हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एलएनएमई डिग्री 2 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट किए थे, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का था, जो कि हम जो है वह 2022 का कंप्लीट सोल्यूशन करा दिए हैं। ये जो है 2020 का हम स्टार्ट किए थे। तो 2020 में जो हम स्टार्ट किए थे तो उसमें जो फर्स्ट सेकेंड का जो है वह सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। ये जो है वह थर्ड का जो है वह क्या है, तो थर्ड का जो है वह हमारा बी नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए कहता है सॉल्व d2y बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स कोस एक्स है। ये क्वेश्चन है, ये जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो है आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक्चुअली जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो 12 और ये 15, 17, 18, 20, 21 में आया हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है वो आपको हम बता दें कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट ये क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करिएगा, तो यहाँ पे जो है सॉल्यूशन देकर जो गिवन दिया हुआ है उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या करिएगा, तो सॉल्यूशन लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। तो ये गिवन दिया हुआ है d2y अपॉन ये डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स कोस एक्स, ये दिया हुआ है। तो आपको हम बता दें कि जो है वह डी बटे डी एक्स को जो है वह हम क्या लिखते हैं, तो डी भी लिख सकते हैं, और जो है वह डी2 बटे ये डी एक्स स्क्वायर को हम जो है वह डी स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो इसको जो हम पहले जो है वह डी नोटेशन में इसको जो हम लिख लेंगे। तो लिख लेंगे तो d2y बटे डी एक्स स्क्वायर के स्थान पर जो है वो हमारा ये d2y इसको लिख सकते हैं, प्लस ये 2 बटे डी एक्स को हम डी लिख सकते हैं। तो ये dy और प्लस ये y इज इक्वल टू एक्स कोस एक्स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है वो y कॉमन मिला है, तो y कॉमन ले लेंगे तो ये डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, ये y कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा ये इतना हो जाएगा। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब देखिए ये इतना हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं, तो एक्सिलरी इक्वेशन हम लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो है वह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन के लिए हम सी आई यानी कि सी एफ और जो है वह पी आई निकालते हैं। सी एफ का मतलब हुआ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और जो है वह पी आई का मतलब हुआ पार्टिकुलर इंटीग्रल। ये दोनों को हम निकालते हैं और जनरल सोल्यूशन के लिए इसको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हम पहले सी एफ निकालेंगे। तो सी एफ निकालने के लिए पहले हम एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे देयरफॉर एक्सिलरी इक्वेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में हम ए भी जो है वह लिखते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन इज। एक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए ये जो डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 है, इसको जब हम यानी कि डी का स्थान पर जो है हम m लिख देते हैं, डी का स्थान पर क्या लिख देते हैं, तो m लिख देते हैं। ठीक है, और इसको जो है वह 0 के इक्वल कर देते हैं। तो ये जो है वह एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इतना हो गया। तो देखिए ये जो है वह हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, ये जो है वह ये m और प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वह यानी कि ये इतना है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए m प्लस 1 इंटू ये m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ये m इक्वल टू -1 और -1 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रूट क्या आया है, तो समान आया है। तो रूट समान आया है, तो उसके लिए हम जो है वह कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है c1 प्लस c2x इंटू ई पावर mx। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है वो हमारा c1 प्लस c2x ई पावर mx, ई पावर m का स्थान पर -1 है, -1 इंटू एक्स, अर्थात जो है वह ये हमारा देयरफॉर ये सी एफ हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा होगा c1 प्लस c2x ई पावर -x। देखिए यहाँ पे अगर डिफरेंट रहता तो उसके लिए डिफरेंट लगाते, जब ये जो है वह यानी कि आयोटा के फॉर्म में यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रहता, तो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो फार्मूला होता है वहाँ पे हम वो फार्मूला यूज करते। ठीक है, तो इसको जब हम क्या करते हैं, तो ब्रैकेट में जो है वो हम लिख देते हैं। ये हम लिख दिए हैं। अब हम क्या निकालते हैं, पी आई निकालते हैं, अर्थात पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। तो पी आई इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है 1 बटे
एफ डी गुने एक्स, एक्स का मतलब हुआ ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसके राइट साइड में, तो उसके राइट साइड में हमारा क्या है, तो ये जो है वो एक्स कोस एक्स है, ठीक है। और जो है वो वन, ये एफ ऑफ डी है, तो एफ ऑफ डी का मतलब हो गया ये जो डी वाले है उसको हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो ये 1 ये डी स्क्वायर प्लस ये 2d प्लस 1, और x के स्थान पर ये हमारा x कोस एक्स हो जाएगा। ये इतना हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वह यानी कि क्या है, तो कोस एक्स है, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 ये यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर है, तो ये जो है वह यानी कि डी प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये एक्स कोस एक्स है, ठीक है। ये इतना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो ये जो है वह e पावर आयोटा थीटा इक्वल टू जो है वह क्या होता है, तो ये होता है कोस थीटा प्लस ये आयोटा साइन थीटा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हुआ कोस है, तो कोस है तो देखिए ये जो है वो हमारा रियल पार्ट हुआ और ये हमारा क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट हुआ। इसको जो है वो हम क्या करते हैं, तो ब्रैकेट में जो है वह लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये देखिए ये जो है वो हमारा यहाँ पे कोस एक्स है, जब भी कोस एक्स रहेगा तो ये हमारा रियल पार्ट हुआ और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हुआ, ठीक है। तो ये जो है वो कोस एक्स है, तो अगर यानी कि साइन रहेगा तो हम जो है वह इमेजिनरी पार्ट लेकर चलेंगे, और यहाँ पे कोस एक्स है तो कोस एक्स है तो हम जो है वह रियल पार्ट लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, तो ये जो है वह आर पी का मतलब हुआ रियल पार्ट ऑफ 1 ये डी प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स इंटू ई पावर आयोटा एक्स है, तो एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ई पावर आयोटा एक्स को हम क्या करेंगे, तो एक्सपोज कर देंगे, क्या करेंगे, तो एक्सपोज कर देंगे। तो एक्सपोज कर देंगे तो ये जो है वह रियल पार्ट ऑफ ई पावर आयोटा एक्स को हम जब एक्सपोज करते हैं तो ये क्या होता है, डी का स्थान पे ये डी प्लस 1 हो जाता है, तो अर्थात ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये डी प्लस आयोटा का स्थान पर यानी कि एक्स कोफिशिएंट यहाँ पे आई है, तो ये हमारा आई हो जाएगा, प्लस 1 है तो 1, इसका जो है क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा। ये इतना हो गया है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है वो यानी कि हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो है वो ये 1 प्लस आयोटा है, यहाँ से हम क्या करते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लेंगे तो ये जो है वह रियल पार्ट ऑफ ई पावर आयोटा एक्स, यहाँ पे देखिए 1 ये जो है वो हम 1 प्लस आयोटा जब कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, तो ये इतना तो कॉमन ले लिया, तो ये 1 प्लस ये हमारा डी ये 1 प्लस ये आयोटा हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दीजिए, इसका भी होल स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब देखिए ये जो है वो 1 प्लस डी 1 प्लस आयोटा है, ये जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हम इसको माइनस में लिख सकते हैं, तो ये जो है वो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, तो ये रियल पार्ट ऑफ ई पावर आयोटा एक्स और ये 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और ये 1 प्लस ये डी ये 1 प्लस आयोटा पावर में जो है वो -2 इंटू एक्स हो जाएगा। ये इतना हो गया। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। तो अब देखिए अब जो है वो यानी कि यहाँ पे एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है, तो देखिए तो ये जो है वो फार्मूला होता है, ये होता है 1 प्लस एक्स के पावर -2 इज इक्वल टू फार्मूला होता है 1 -2x प्लस ये 3x स्क्वायर ये डॉट ये जो है वो फार्मूला होता है। तो देखिए ये 1 एक्स के स्थान पे जो है वो डी 1 प्लस आयोटा है, ठीक है। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे जो है वो क्या करेंगे, तो अप्लाई करेंगे। तो ये जो है वो रियल पार्ट ऑफ ई पावर आयोटा एक्स इंटू 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और जो है वो ये फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला 1, तो ये 1 माइनस ये 2x एक्स के स्थान पर ये है हमारा इंटू डी ये 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। और जो है वो यानी कि हमारा जो है वो प्लस 3x स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे एक ही x है, तो एक बार हम इसको जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये d का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन, इसका मतलब यानी एक बार हम करेंगे तो ये जो है 1 हो जाएगा, स्क्वायर है तो इसका 0 ही हो जाएगा, अर्थात ये जो है वो हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। ये इतना हो गया है।
ये इतना हो गया, इंटू में एक्स है तो ये एक्स हो जाएगा। अब जो है वो हम क्या करते हैं, ये एक्स से जो है वो इधर जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे तो ये जो है वो कुछ इस तरीका से हो जाएगा। यहाँ पे जो हम लिखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ये रियल पार्ट ऑफ एक पावर आयोटा एक्स इंटू ये 1 ये जो है वो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर था, और ये जो है वो हम यानी कि ये जो है वो x से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा x माइनस ये 2 dx बटे में जो है वो 1 प्लस आयोटा हो जाएगा प्लस ये डॉट डॉट, ये ऐसा था। तो अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको हम ब्रेक कर देते हैं। तो ये रियल पार्ट ऑफ एक पावर आयोटा x, इसको ब्रेक करेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा, और ये x माइनस। अब देखिए d का मतलब होता है क्या होता है, d का मतलब होता है d बटे डी एक्स। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे x दे देंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अर्थात ये जो है वह 2 बटा ये 1 प्लस ये आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब जो है आप ये डॉट डॉट नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, क्योंकि देखिए अगर डी स्क्वायर होता और ये x रहता तो इसका मतलब हो जाता ये d बटे डी स्क्वायर एक्स बटे ये डी एक्स स्क्वायर और ये x, इसका मतलब हो जाता यानी कि जब एक बार इसका डबल डिफ्रेंशिएशन तो एक बार किए तो ये 1 और फिर 1 बार करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है पूरा। अब जो है वो हम क्या करते हैं तो यहाँ पे देखिए आयोटा स्क्वायर क्या होता है, तो आयोटा स्क्वायर जो है -1 होता है, तो -1 होता है तो दे दीजिए ये रियल पार्ट ऑफ एक पावर आयोटा एक्स बटे ये 1 प्लस ये 2 आयोटा ये -1 और ये हमारा x माइनस ये 2 बटा ये 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। तो अब देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अर्थात ये रियल पार्ट ऑफ एक पावर आयोटा x ये 1 बटे ये 2 आयोटा, और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस आयोटा और ये हमारा हो जाएगा x प्लस ये x आयोटा -2, ये इतना हो जाएगा, ये इतना हो गया। तो अब देखिए हम क्या करते हैं तो यहाँ पे जो है वो हर का परमीकरण कर देते हैं। ठीक है, हर का परमीकरण रेशनलाइजेशन कर देते हैं। ठीक है, ये जो है वो रियल पार्ट ऑफ एक पावर आयोटा एक्स यहाँ पे हम करते हैं तो ये आयोटा एक्स और जो है वो हम 1/2 आयोटा, और देखिए यहाँ पे आयोटा से गुना कर दिए और आयोटा से भाग दे दिए तो आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये x प्लस ये x आयोटा -2 बटे ये 1 प्लस आयोटा, इसको गुना करने के लिए 1 माइनस आयोटा कर देंगे बटे ये 1 माइनस आयोटा, ये इतना हो गया। तो अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रियल पार्ट ऑफ एक पावर आयोटा एक्स। अब देखिए ये जो है वो हम क्या करते हैं तो ये आयोटा बटे यहाँ देखिए आयोटा 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 स्क्वायर, हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो गया, -2 हो गया। अब देखिए इसको जो हम जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x प्लस ये x आयोटा -2 माइनस आयोटा से करेंगे तो -x आयोटा, और ये जो है वो यानी कि प्लस माइनस माइनस और ये x आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये 2 आयोटा और बटे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए वो रियल पार्ट ऑफ एक पावर आयोटा एक्स, ये जो है वो माइनस ऊपर चल जाएगा तो माइनस आयोटा बटे 2, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे जो है वह देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये जो है वह कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आयोटा स्क्वायर कितना होता है तो -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये x है तो ये हमारा कितना हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 2x हो जाएगा -2 और ये प्लस ये 2 आयोटा आयोटा स्क्वायर -1, तो -1 माइनस 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 प्लस ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये इतना हो जाएगा। तो अब देखिए हम क्या करते हैं तो देखिए ऊपर से जो है वह 2 क्या मिल रहा है कॉमन मिल रहा है, तो ऊपर से हम 2 कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा बचेगा रियल पार्ट ऑफ एक पावर आयोटा एक्स इंटू में ये माइनस आयोटा बटे 2, और ये हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स माइनस में ये हमारा ये 1 हो जाएगा, और ये प्लस आयोटा और बटे में ये 2, यहाँ से ऊपर 2 कॉमन लिया तो ये 2 हो जाएगा। तो अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो है वह हमें क्या क्या सब जो है वह यानी कि बचा हुआ है, हम क्या करते हैं तो चलिए यहाँ पे जो है वह क्या क्या बचा हुआ है
तो यहाँ पे जो है वो हमें बचा हुआ है रियल पार्ट ऑफ ये जो है वह देखिए यहाँ पे जो है वो आयोटा है, ठीक है। तो ये जो है वो हमें एक बार चलिए लिख ही देते हैं, ये -1/2 एक पावर आयोटा एक्स और ये आयोटा है, ठीक है। और ये x-1 प्लस आयोटा, ये इतना बचा है। अब देखिए आपको हम बताए थे, क्या बताए थे, एक पावर आयोटा थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस ये आयोटा साइन थीटा। एक पावर आयोटा एक्स है तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये कोस एक्स प्लस ये आयोटा साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे यही जो है इसको आप जो है वो हम क्या करते हैं तो ब्रेक कर देते हैं, क्या करते हैं तो ब्रेक कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ ये -1/2, इसको ब्रेक कर देंगे तो ये हमारा कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स और ये आयोटा से मल्टीप्लाई और ये x-1 प्लस आयोटा, ये इतना हो जाएगा। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। तो अब देखिए आयोटा से इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये रियल पार्ट ऑफ ये -1/2 आयोटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा कोस एक्स आयोटा स्क्वायर अर्थात माइनस ये साइन एक्स हो जाएगा, ये x-1 प्लस आयोटा हो जाएगा। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो रियल पार्ट ऑफ ये जो है वह -1/2। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कोस आयोटा कोस से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आयोटा x कोस एक्स हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा कोस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर तो ये माइनस कोस एक्स हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, माइनस प्लस माइनस आयोटा साइन एक्स, ये इतना हो जाएगा। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। तो अब देखिए यहाँ पे आयोटा वाला के एक साइड कर देते हैं, बिना आयोटा वाला को हम एक साइड कर देते हैं। तो रियल पार्ट ऑफ ये हमारा क्या हो जाएगा, तो रियल पार्ट ऑफ देखिए -1/2 और यहाँ पे देखिएगा आयोटा वाला, देखिए ये पहले जो है बिना आयोटा वाला लिखते हैं। तो बिना आयोटा वाला जो है वो हमारा कौन कौन सा है, तो ये पार्ट है। तो अर्थात ये जो है वो हमारा पहले इसको हम लिख देते हैं साइन एक्स माइनस ये कोस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है। ये इतना है प्लस यहाँ से आयोटा हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए आयोटा वाला जो है वो हमारा ये है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स कोस एक्स और ये माइनस ये कोस एक्स और माइनस ये साइन एक्स, ये इतना हो जाएगा। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो अब देखिए हमें क्या चाहिए, रियल पार्ट चाहिए। तो ये हमारा रियल पार्ट हुआ, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हुआ। तो देयरफॉर यहाँ से हम क्या निकाल लेते, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेते। तो ये -1/2 रियल पार्ट चाहिए। तो रियल पार्ट ये हमारा, तो ये हमारा साइन एक्स माइनस कोस एक्स माइनस ये एक्स साइन एक्स हो जाएगा। अर्थात इसको हम जब लिखना चाहेंगे तो ये 1/2 माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो है वो हमारा ये प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारा कोस एक्स और प्लस में ये हमारा हो जाएगा एक्स साइन एक्स और ये माइनस ये साइन एक्स हो जाएगा। ये इतना हो गया। तो अब देखिए देयरफॉर ये जनरल सॉल्यूशन इज, जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, y = CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और ये PI यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल। देखिए y = CF जो है वो हम यहाँ से निकाल लेते थे। देखिए C1 + C2x (-x) निकाल लेते, तो यही हम लिख देंगे यहाँ पे C1 + C2x (-x) हम निकाले थे और प्लस ये जो है वो हम यानी कि पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या निकालने हैं, ये इतना निकालने हैं 1/2 कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स माइनस ये साइन एक्स। दिस इज माय फाइनल आंसर, यही जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।